गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको दबोच लेती हो। दशकों से कोई वहां पूजा करने नहीं गया था। राघव, गांव का सबसे साहसी युवक, हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात गांव में अचानक एक भयानक आंधी चली और पूरे गांव की बत्तियां बुझ गईं। केवल उसी मंदिर के खंडहर से एक चमकता हुआ दीपक दिखाई दिया। गांव वाले कांप उठे, लेकिन राघव ने तय किया कि वह सच पता लगाएगा। हाथ में लालटेन लेकर वह मंदिर पहुंचा। अंदर टूटी फूटी मूर्तियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और धूप दीप की जली हुई गंध तैर रही थी, मगर बीच में रखा दीपक साफ जल रहा था, बिना तेल, बिना बाती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जलाया हो। राघव ने दीपक उठाया ही था कि उसे अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। राघव! आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। उसने चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने दीपक बुझाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां लौ के करीब पहुंची, दीपक और तेज चमकने लगा और पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक उसके सामने एक छाया आकार लेने लगी। वह एक साधु की आत्मा थी। चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल और होंठ फटे हुए। सदियों पहले मुझे इस मंदिर में बलि चढ़ा दिया गया था। मेरी आत्मा इस दीपक में कैद है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हर बार जब कोई इसे बुझाने आता है, वह खुद इस कैद का हिस्सा बन जाता है। राघव कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि दीपक की लौ अब उसकी धड़कनों से जुड़ गई है। जितना वह डर रहा था, लौ उतनी ही बड़ी हो रही थी। आत्मा धीरे धीरे पास आती रही। अब तेरी आत्मा इस दीपक को जलाएगी, जब तक कोई और नादान इसे बुझाने की कोशिश न करे। राघव चीखना चाहता था, लेकिन गला बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले देख रहे थे कि मंदिर में दीपक पहले से भी ज्यादा तेज जल रहा है। वे चुपचाप वापस लौट गए, क्योंकि सब समझ चुके थे एक और आत्मा उस दीपक में समा चुकी है। आज भी जब रात में कोई गांव के बाहर से गुजरता है, तो उसे उस मंदिर से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कृपया दीपक मत बुझाना,